हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान चित्रकला का। ये पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट मैंने पढ़ा दिए हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मेवाड़ शैली, जिसके अंदर 4 शैलियाँ पढ़ी थी हमने। मेवाड़ में उदयपुर शैली, नाथद्वारा, देवगढ़ शैली, है ना, और वो सब पढ़ा। इसके बाद हमने जोधपुर में शैली, मारवाड़ शैली स्टार्ट किया। उसके अंदर हमने पढ़ा जोधपुर शैली पढ़ा और बीकानेर शैली पढ़ दिया। आज हमारे जो स्टार्ट होगा वो किशनगढ़ शैली है, चित्रकला शैली, जो राजस्थान के मारवाड़ में की उप शैली है ना। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। और प्ले लिस्ट पूरी बनी हुई है, चित्रकला शैली की भी बनी हुई है। राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, उसकी भी प्ले लिस्ट बनी हुई है। और राजस्थान में भाषा साहित्य का विकास, उसकी भी प्ले लिस्ट, और प्राचीन इतिहास की काफ़ी प्ले लिस्ट बनी हुई है। लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है, सब बना हुआ है। मेहर टीचिंग चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। और स्टार्ट करते हैं किशनगढ़ की चित्रकला शैली की। जो किशनगढ़ की स्थापना हुई थी वो मारवाड़ के शासक थे उदय सिंह, उसी के पुत्र 8वें पुत्र थे किशन सिंह ने 1609 में इसकी स्थापना की थी। और यहाँ के अन्य शासक थे राजा रूप सिंह और मान सिंह और राज सिंह। ये इनका जो काव्य और चित्रकला का विकास हुआ था 1643 से 1678 के समय में हुआ था। अब राज सिंह को तो आप जानते ही होंगे, जो चारुमती, जो मान सिंह की पुत्री थी चारुमती, और औरंगजेब उनसे विवाह करना चाहता था, तो राज सिंह वहाँ गए थे। वो राज सिंह अलग थे जो मेवाड़ के थे, और ये राज सिंह अलग है जो किशनगढ़ के, है ना। और रूप सिंह की पुत्री थी कौन? मान सिंह की पुत्री, रूप सिंह की पुत्री थी, सॉरी, रूप सिंह की पुत्री कौन थी? चारुमती थी। तो ये मैंने आपको इतिहास में जब पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी। लेकिन अब स्टार्ट ये जो चल रहा है, सावन सिंह पढ़ेंगे, नागरीदास, जिसका पिता राज सिंह था 1699 में। तो सावन सिंह उर्फ नागरी सिंह, नागरीदास इनका नाम था, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वल्लभ संप्रदाय का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। चित्रकला का स्वर्ण काल भी सावन सिंह के समय में था। इनकी एक प्रेमिका थी जो बनी ठनी के नाम से जो पेंटिंग हुई है ना, उनकी प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी। क्या नाम था? और ये रसिक प्रिया के नाम से कविताएं लिखती थी। इनकी जो विमाता थी किसकी? स्वर्ण सिंह या सावन सिंह की जो विमाता थी ना, वो दिल्ली के अनंतपुर से उसको लेकर आई थी। किसको? इस रसिक बिहारी को। नागरीदास ने नागर समुच्चय नामक पुस्तक लिखी थी, और इसी पुस्तक पर में श्री कृष्ण और राधा के जो चित्र थे ना, उसी के अकॉर्डिंग ये जो चित्रकार थे, सावन सिंह का मुख्य चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद था, उसने बनी ठिनी नाम से चित्रकार किए थे। और इस नागर समुच्चय पर भी इन्होंने चित्रकार की पुस्तक लिखी थी, जो कृष्ण और राधा के प्रिय चित्र थे। ये सब मैंने आपको बताया है। और बनी ठनी नाम से चित्रकार हुआ था, बाकी इसका नाम रसिक प्रिया था। आगे हम देखेंगे इस शैली पर किसका प्रभाव था, इसकी क्या विशेषताएं थी, और चित्रकार कौन कौन से थे इस शासनकाल में। इसके चित्रकार में बनी ठनी नामक पेंटिंग है ना, इसका जो चित्र किया था वो निहालचंद ने किया था। व्यक्तिगत चित्र भी इसी ने बनाया था। आज जो वर्तमान में हम राधा के चित्र देखते हैं ना, वो सब बनी ठनी ही लगती है, लगभग तो उसी के समान है। तब ये बिहारी जो थी ना, वो नाराज हो गई थी। कौन? इसकी जो प्रेमिका थी निहालचंद की, उसने कहा तो आपने तो मुझे सब राधा बना के, उन्होंने कहा कि राधा का चित्र कैसा होना चाहिए। उस टाइम में जो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था, तो उन्होंने बनी ठनी यानी कि उसी को कह दिया, बिहारी जो थी रसिक बिहारी, उसको कह दिया कि इसी के समान होने चित्र। तो सारे चित्र इसी के समान बन गए। तब ये नाराज हो गई कि मेरा चित्र राधा के समान नहीं, मेरा खुद का अलग से होना चाहिए। तब इनका व्यक्तिगत चित्र एक बनाया था निहालचंद ने, व्यक्तिगत। वो अभी मैं आपको पेंटिंग यहाँ लगा दूंगी, आप देख लेना। एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कहा है। इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? निहालचंद और फयाज अली तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। लेकिन और भी चित्रकार कौन कौन से थे? एक था अमीर चंद, जिन्होंने ये चांदनी रात की सौ गोष्ठी यानी कि पार्टी का चित्र बनाया था। ये चित्र भी मैं यहाँ लगा दूंगी, आप देख लेना। चांदनी रात की जो गोष्ठी कैसी होती है, दोनों खड़े हैं। और नानक राम, सीताराम, सवाई राम, ये अन्य चित्रकार थे। सूर ध्वज, मोर ध्वज, मूलराज, मदन सिंह, राम सिंह, ये अन्य चित्रकार भी किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित थे। उसके बाद हम देखें इस पर प्रभाव था वो कांगड़ा शैली का था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से दिल्ली के नज़दीक पड़ती है और वहाँ नज़दीक में था। और रंग इसका हल्का गुलाबी, सफ़ेद और हल्का सलेट यानी कि हल्के रंगों का ही प्रयोग किया गया था। नारी सौंदर्य का चित्रण था विशेषता है। नाक में बेसर आभूषण का बहुत जगह प्रयोग किया गया, वो भी मैं बता दूंगी। यहाँ पोस्टर भी लगा दूंगी आपको कि नथ होती है ना, नथ का प्रयोग यानी कि बेसर का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग हुआ है। केले के चित्र ज़्यादा हैं, बादलों के हैं, सारस के हैं, हाशिए में हल्के गुलाबी रंगों का भी प्रयोग किया गया है। ये है किशनगढ़ चित्रकला शैली की विशेषताएं। और यहाँ से मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिए। परीक्षा में प्रश्न यहीं से आता है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली या बनी ठनी चित्रकला शैली को भारत की मोनालिसा किसने कहा था? तो एरिक डिक्सन ने कहा था, है ना। और ये थी इम्पोर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।